अब आप आफरीदी साहब को दे देते हैं। आफरीदी साहब एक सेंसिबल डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का सुहेल आफरीदी चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा। क्यों? नारा कुछ था, लेकिन कर वो जो काम रहे वो ठीक काम रहे हैं कि आप कोर कमांडर के साथ बैठे, दीगर इंपॉर्टेंट लोगों के साथ बैठे, आपने मुल्क दुश्मन जो प्रॉक्सी सूबे में काम करें उनको ऑपरेशन में शाना बशाना खड़े होने की बात की, आपने सीक्वेंस के साथ फेडरल गवर्नमेंट के साथ चलने की बात की, आपने डेवलपमेंट की बात की अपने खत्ते के अंदर, आपने आम आदमी की जिंदगी बेहतर करने की बात की, हर चीज आपने PSL का मैच कराने की बात की। तो आपने डेमोक्रेटिक रास्ता बनाया। इस डेमोक्रेटिक रास्ते में जब आप 10 अच्छे काम करेंगे ठीक तो एक रास्ता होगा। लेकिन मैंने आपको पहले दिन कहा था कि सुहेल आफरीदी स्मार्ट आदमी। देखिए सर, CM की कुर्सी दौलत से भी नहीं मिलती है, और यहां आपका से भी नहीं मिलती है। अच्छा। तो CM कुर्सी आदमी अपने साथ, कोई भी CM हो, कोई चाहता है कि मैं मरते हुए कब्र में भी उसको अपने हाथ ले जाऊं, इतनी मजेदार कुर्सी होती है। अच्छा। दूसरी चीज ये कि सर इस हमने देखा है कारोबार, बादशाहत, शहनशाहत, क्या होता है उसको इक़्तिदार में बाप बेटे को मारता है, बेटा बाप को मारता है। इमरान खान साहब के लिए लोग आउट ऑफ द लाइन चले जाएंगे। चीफ मिनिस्टर कुर्सी में क्या होता है? वो बेचारे डेरा इस्माइल खान जा नहीं सकते, दहशतगर्दी वहां पे हो रही है, गुर्बत इतनी, बेरोजगारी इतनी, मुजाहरे होते रहते हैं। देखिए शाह साहब, पाकिस्तानी सियासत में देखिए, आप हमारे उस्तादों में से जो पाकिस्तान की सियासत में सबसे बड़ा रोल होता है वो माया का होता है। माया जो है ना, ये छोड़ती नहीं है। अदाला ईसा खेलवी ने कहा सब माया है। ठीक है, सब माया है, हमने लिखवा के हैं। ठीक है, सब माया है। 8-8 करोड़ की गाड़ियां पीछे जैमर की चल रही हैं, बटन से आप खेल रहे हैं, बादशाह वाले बहला, इतनी सी बात, ट्रिलियंस ऑफ ये बटन तो आप वीडियो गेम पे भी खेल सकते हैं। वीडियो गेम मैं मोहम्मद साहब, मैं आता हूँ आपका, ये फरमाइएगा, मैं सवाल दोबारा आपसे पूछूं जो पहले आपने जवाब नहीं दिया। सॉरी, उसमें आपने क्या चीज आपको तो मैंने पूछा था कि एहतजाज कल क्यों नहीं किया जब असेंबली के देखिए मैं आपसे कल बराबर कर दीजिएगा। आज भी एहतजाज की कॉल है, ठीक है, पार्लियामेंटेरियन जी। हमारे एक पार्लियामेंटेरियन हमारे मोहतरम यहाँ बैठे हैं, ठीक है, बाकी सब कह रहे हैं कि पुलिस आ गई है, ठीक है। तो पुलिस किस तरह है? अंडरस्टैंडिंग आप पुलिस भेज देना, बाहर नहीं निकलेंगे। तो ये कौम को पता चल गया है ना सर, ड्रामा पता चल गया है, ड्रामा आपके सामने कह रहे हैं कि वो ड्रामा है। अच्छा, आपको पता है कि पार्लियामेंटेरियंस के साथ क्या हुआ है? सर आप पार्लियामेंटेरियन, एक मिनट देखिए ना, एक अभी इन्होंने कहा था सब माया आगे पीछे जाते हैं, ये तो इनका पर्सनल एक्सपीरियंस है। That is exactly what it is। हाँ, माया है। वरना तो मेरे लिहाज से तो इनका कोई पॉलिटिकल जो इनपुट था किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में कभी नहीं था। इस वक्त भी ये सेनेट बैठे हुए हैं, वोट कहां से आया है? उस लिहाज से क्या मैं मिनिस्टर आपने मुझे बनाया था? नहीं, क्या एमएनए आपने मुझे बनाया था? क्या पीटीआई ने? आप मेरे बहुत बाद पार्टी में आए हैं और आप बहुत पहले चले गए। हर जगह पे होता है, हमारे में भी गलत काम हुआ है, लेकिन उसको छोड़ दे। मैं आपको बताता हूं क्या हुआ है वहां पे। जब उन लोगों ने कहा कि बाहर निकलना था, अंदर बाहर से दोनों दरवाजे, दोनों तरफ की जगह दरवाजे उन्होंने बाहर से ताले लगा दिए। हमने देख लिया। एक मिनट है जो ना, देखने मुझे बोल लेने देना, और भाईजान मुझे बोल लेने देना। कल का तो बताओ। और सर जी कल को छोड़ो, मैं पहले अभी बात बताता हूँ ना, मैं क्यों नहीं किया था। आप, मैं बता देता हूँ मैं क्यों नहीं किया था। आप क्यों? मेरे क्लिनिक में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है, आई एम अ पार्ट ऑफ इट। मेरे वहां पे कोई 30 के करीब इंटरनेशनल फैकल्टी आई हुई है। मैंने आज सेनेट में गया हूं, वहां पे अपना जाके जो मेरा क्वेश्चन आवर होता है उसके लिए गया था। उसके बाद मैंने कोई इंपॉर्टेंट वो था नहीं, मैं वहां से एक्सक्यूज करके आपके लिए ये कॉन्फ्रेंस, आपके लिए एक मिनट कोई ऐसा एजेंडा नहीं था उसमें। आजकल मैं आपको दोबारा बता देता हूं, आजकल जो बिल्स आ रहे हैं उनमें मेरी नजर में इक्का दुक्का के अलावा सारे अनइम्पोर्टेंट है। इन्होंने सारे कानून को मस्त करके रख दिया है। आपको पुलिस ने क्यों नहीं रोका स्टूडियो आने में? आप अभी चले आते। तो किसी को नहीं रोक रहे, तो फिर नहीं रोक रहे ना। सुनिए सर, आपको पता है 4-5 घंटे में मेरी फैकल्टी वहां पे फंसी रही है। अच्छा, वो आ नहीं सकी ऑपरेशन के लिए। ये कहते पुलिस ने रोक लिया है। मेरे आगे पीछे भूमपू करने वाले हो तो मैं तो हर जगह से चला जाऊंगा। अच्छा, हम लोग तो वो लोग अपनी गाड़ी खुद चला कर आते, ना आगे कोई पीछे कोई भूमपू है, गलत इल्जाम दे रहे हैं ना। उधर क्यों नहीं रोका? अब देखिए सारी दुनिया को रोका, वरना मुझे भी रोकते। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे आपने एक बड़ा अच्छा टॉपिक, मेरे दिल की मर्जी का, पसंद का आपने टॉपिक छेड़ा है। आपने कहा आपकी एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, इंटरनेशनल डेलीगेट्स आए हुए हैं,
आपने अपनी कॉन्फ्रेंस को प्रेफरेंस दी इमरान खान की रिहाई पे, बहुत अच्छा किया। बंदे को प्रोफेशनल होना चाहिए। एक मिनट, सवाल तो सुन लें, सवाल तो सुन लें, सवाल तो सुन लें, I will not let you go forward. सवाल तो सुन लें, सवाल तो सुन लें, सवाल सुन लें, सवाल पूरा कर रहे हैं। सवाल ही गलत है। नहीं, आपने मुझे मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। देखिए मेरी बात, आप मेरे मेहमान हैं, आप बोले। इमरान नहीं, देखिए मेरी बात सुने, इमरान खान की जो ट्रीटमेंट है वो मेरे इख्तियार में नहीं है। एहतजाज तो मेरे इख्तियार में, मैं पार्लियामेंटियन है, मैं कॉल आई हुई है, कर रहा हूं, मैंने उधर भी किया, उन्होंने आपको सेनेटर बनाया, उन्होंने बोलने भी नहीं दिया। अच्छा, मुझे उन्होंने बोलने भी नहीं दिया। किन्होंने? सेनेट में नहीं, मैं तो एहतजाज की बात कर रहा हूं। और एहतजाज क्या होता है ना, एहतजाज देखिए मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मुझे उस एहतजाज का पता नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे उसका पता नहीं था, बिकॉज मैं पिछले 2 दिन से इनके साथ वो लगा हुआ हूं, मुझे पता नहीं था। अच्छा, मुझे सिर्फ इतना पता था कि मैंने जाना है और ये काम करना है। ठीक है, सो आई डिड नॉट गो। ठीक है, मुझे सिर्फ ये पता, मैं सवाल मेरा सुन लें, आप इजाजत है सवाल की? आप पूछे। ठीक, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे आपकी कॉन्फ्रेंस एक अहम कॉन्फ्रेंस है, आपने उसको ज्यादा प्रेफरेंस दी बाकी हर चीज से, और लोगों की कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, काम है उनके, पढ़े लिखे लोग यहाँ रहते हैं और काम करने वाले, अनपढ़ भी रहते हैं। नहीं चले, अनपढ़ भी, सबके काम रोक देते हैं आप ये एहतजाज करके, दरमियान में धरना देकर। नहीं, मेरी बात, सवाल की इजाजत, सवाल की इजाजत, चले बोलिए। नहीं, अगर इजाजत नहीं, आप बोलिए। अच्छा, तो अब बाकी लोग, तो आप मुझे ये बताएं कि आप ये क्यों करते हैं, सिवाय इसके कि आप वीडियो बनवा लें, आपसे मुराद है पीटीआई। अभी ये जो मैं मीना खान अफरीदी का चेहरा देख रहा था, मैं सवाल आपसे बोल रहा हूं, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या फायदा हुआ? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, इमरान खान को क्या फायदा? मैं सवाल पूछता हूं, लोगों के काम, मैं आपके सवाल, आप साहब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, जवाब तो दे पहले मेरा। मैं उसके उस सवाल में आपका जवाब है जी, ठीक है जी। एक लीडर है जिसको इस वक्त पाकिस्तान के 85% लोग या 80% लोग या मेजॉरिटी लोग फॉलो करते हैं, आप लोगों को खुश करने के लिए इस किस्म के सवाल क्यों पूछ रहे हैं? लोगों को खुश करने के लिए? हाँ। किन लोगों को? जिनको आप खुश करना चाहते हैं। ये तो अब इसमें तो मुझे नहीं समझ आ रही कि किन लोगों को। मैं भी ये कह रहा हूं ना, आप लोगों को खुश करने के लिए, अपनी नौकरी को बेहतर कराने के लिए ये सवाल कर रहे हैं, वरना ज्यादातर एंकर इस वक्त उनको फिक्र ये है कि इमरान खान की आंख की नजर खराब क्यों ना हो जाए। उनकी फिक्र की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, कैसी बातें कर रहे हैं? डॉक्टर साहब बहुत अच्छा किया, मुझ पे इल्जाम लगा दिया। नहीं, मैंने इल्जाम नहीं लगाया, मैंने सवाल पूछा। मैंने भी उसी तरह सवाल पूछा जैसे आपने पूछा। मैं जवाब दे देता हूँ आपसे। मैंने ये नाज़रीन इसका फैसला कर लेंगे। मैंने सवाल पूछा जी, आप पार्लियामेंटेरियन हैं, एहतजाज पे क्यों नहीं गए? अपनी कॉन्फ्रेंस पे गए हैं, उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया इमरान खान की रिहाई पे। और दूसरा मैंने ये पूछा है कि जैसे आपकी कॉन्फ्रेंस आपके लिए अहम है और लोग जो इस शहर में रहते हैं उनके लिए भी अपने काम अहम है, आपकी पार्टी एहतजाज के ज़रिए सड़कें बंद करके लोगों को क्यों मजबूर करती है कि वो सफ़र करें, अपने काम मिस करें? उस पर डॉक्टर साहब मुझे कह रहे हैं कि मैंने लोगों को खुश करना है। किन को खुश करना है मुझे नहीं पता, आप इसका फैसला कर दीजिएगा। इससे आगे चलते हैं। चले जो सेनेटर साहब ने फरमाया है, इसके बाद मुझे ये बताएं कि जो आप ड्रामेबाजी की बात कर रहे हैं, तो ड्रामेबाजी से खान को या पीटीआई की सियासत को फ़ायदा तो हो रहा है, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी में तो कोई कमी नहीं आई। खान डट के खड़ा है, लोग एहतजाज करें या ड्रामा करें या जो भी करें, उनकी सियासत सही कामयाब जा रही है। देखिए अब साहब मुझे भी थोड़ा टाइम दीजिएगा, माजरत के साथ। नहीं, मैं ना गुस्सा करूंगा ना इल्जाम लगाऊंगा, लेकिन आप मुझे देखिए, हमारे पे हर कोई इल्जाम लगाता है। मेरी बात सर, मेरी रिक्वेस्ट है। देखिए सर, सबसे पहली चीज ये कि ये मेरे 20-21 साल कोलीग रहे, अदरवाइज भी, ठीक है सर, 2007 से, ठीक है सर, ये चोर आदमी नहीं है। बिल्कुल, मैंने जो क्लैरिटी होता है मैं मुंह पे बोल देता, मुझे डर किसी का भी नहीं, ठीक है सर, नंबर 1। नंबर 2 सर ये कि इनको आपने पैर से पकड़ा, ठीक है, इनको पकड़ लिया, इनके पास जगह स्पेस नहीं थी निकलने की, फंस गए। मैंने भी ये सवाल किया, भाई आप कैसे आ गए, आपके आगे पीछे गाड़ी नहीं है, छोड़ दें, आप खुद चला के आए, आप मर्सिडीज चला के, आप हेलीकॉप्टर में, आप साइकिल पे, आपको नहीं रोका। एहतजाज करने वालों की अंडरस्टैंडिंग थी, कोई ऐसा ड्रामा था इस सारे ड्रामे के अंदर। तो इन्होंने क्या किया, ये नहीं, इनकी फितरत में नहीं था 20 साल पहले। इन्होंने पीटीआई से क्या सीखा, आप इल्जाम लगा दो, ताकि आप बैकफुट पे हो जाओ। अब हम इल्जाम लगाएंगे तो ट्विटर पे, ट्रोल पे शुरू हो जाएंगे, माँ बहनी गाला गुलो, हमें तो फिक्र ही नहीं, हम तो इसी सियासत में पल्ले पड़े थे, ठीक है सर। चले, इल्जाम ना लगाए, बाल सफेद हो गए, इल्जाम ना लगाए हर पार्टी से। आपने अफसार साहब, आपकी पार्टी से, अफसार साहब, मैंने अपने करियर के अंदर आपके भी और बाकी एंकर्स के भी बहुत कठिन, कड़वे, तकलीफदेह सवाल सुने और उससे सीखा। करते हैं और कभी ये नहीं कहा जिंदगी में कि आप मुझसे सवाल नहीं कर सकते, ठीक है, और हमेशा एहतरामन बात की, इल्जाम नहीं लगाया, ठीक है। मेरे लिए बहुत, आपने मुझसे सवाल किया, ये टाई जो है
वो मैंने आपको दी थी, कोड आपको फलाने ने दिया था। मेरा इशू सर सारा इतना सा है कि इमरान खान साहब को 2.5 साल में, जो मैं डे वन से कह रहा था, और मैं डॉक्टर साहब को याद दिला दूं कि मैं पार्टी से निकाला गया था, निकल के नहीं गया था, जब पार्टी पीक पे थी और इमरान खान साहब चांद पे थे, तो मैं तो सच पे खड़ा था। और वो एग्जैक्टली 2.5 साल पहले जो सिचुएशन थी, वही मैंने जो कही थी वो हो रही है, और आगे भी वैसी होगी। आगे क्या होगा? इमरान खान साहब जब तक अंदर है डेलिबरेटली इस पार्टी के तहत, तब तक ये सब लोग पीटीआई वाले इक़्तिदार में हैं। जिस दिन मफरूज़े के तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में जो भी है, MP है, जो भी है, जिस दिन मफरूज़े के तौर पे वो बाहर आते हैं, उस दिन ये सब कोई अपनी कुर्सियों पे नहीं मौजूद। ये इनको पता है, इनको पता है, जब ये खेल खेल रहे हैं। तो खेल से मुराद खेल ये ना आए तो इनकी सियासत चलती रहेगी, ठीक है। तो पॉपुलैरिटी उसकी है, मजे ले रहे हैं, इस पे पूछूंगा आपसे, मजे ले रहे हैं सर। मैं तो देखिए आप, अच्छा मुझे एक सवाल का जवाब दे दें आप ये जो कौमी हुकूमत बन रही है, और वो आपने कहा ये हुकूमत में, मुझे ये जो आज भी कुछ खबरें आई हैं कि पीटीआई भी उस कौमी हुकूमत का हिस्सा बन जाएगी, जो पार्टी बाहर है इस वक्त। खान साहब तो ज़ाहिर अंदर ही रहेंगे जैसे आपने कहा, तो फिर ऐसा है कुछ? देखिए अब सर साहब, टेक्निकली क्या हो रहा है, आपको गूंज सुनी थी -1 की, हाँ, उसको रीफ्रेश करके प्यार मोहब्बत से जमहूरी इतबार के तहत उसको ब्रैकेट में रखकर वही काम हो रहा है ना। देखिए मैंने खून से लेकर कारकुनान तक के एहतजाज को एक्सपोज किया, जो आपकी कैमरे की आंख में बंद है, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन एक दूसरा सर ये कि कौमी धारे की कोई गवर्नमेंट बनने का आज के दिन, अगले 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने कोई ऐसी बात हुई नहीं है।